Good evening everyone. Welcome back on your own channel Focus on Target with रिचा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लैक कलर के ईडियम्स, यानी कि जो ब्लैक कलर होता है उससे जितने भी बेस्ड आधारित जो भी कलर ईडियम्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वाइट और ब्लू और रेड कलर के डिस्कस किया था, ठीक है, ईडियम्स को। आज कौन सा कलर का है हमारे पास? वो है ब्लैक कलर का। ओके, आई होप आपको लास्ट सेशन पसंद आए होंगे। तो आज हम ब्लैक कलर के जो भी इडियम्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट है इन द ब्लैक। इन द ब्लैक, टू हैव सम मनी और अर्निंग मोर मनी। इसका मतलब होता है इन द ब्लैक का मतलब होता है बहुत सारा धन होना या बहुत सारा धन कमाना। जितना भी आप खर्च करते हो उससे कई गुना आप धन कमाते हो, तो उसे कहते हैं इन द ब्लैक। जैसे दिस ईयर आवर बिजनेस इज इन द ब्लैक, यानी कि इस साल हमारा बिजनेस है वो क्या कर रहा है, वो बहुत सारा अर्निंग कर रहा है मनी, यानी कि जितना हमारे पास खर्च करने के लिए होता है उससे कई गुना। ओके, तो इन द ब्लैक का अर्थ टू हैव सम मनी या अर्निंग मोर मनी। नेक्स्ट है ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब होता है समवन हु एम्ब्रेसिस ए ग्रुप और फैमिली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे जो क्या करता हो, एम्ब्रेसिस करता हो, शर्मिंदगी महसूस कराता हो किसी फैमिली को या किसी ग्रुप में। किसी न किसी फैमिली में कोई ऐसा होता है या नहीं भी होता है, लेकिन मान लो होता है तो क्या कराता है वो अदर फैमिली मेम्बर्स को मतलब एम्बेरसिस कराता है। एम्बेरसिस मतलब शर्मिंदगी महसूस कराता है। ब्लैक सीप जिसे अगर शुद्ध हिंदी में एक शब्द दिया जाए तो उसे कहते हैं निकम्मा व्यक्ति, ठीक है, ब्लैक सीप कहते हैं जिसे, ठीक है। तो अब इससे जैसे समझते हैं, देयर आर मैनी ब्लैक सीप इन एवरी पार्टी दीज डेज, यानी कि प्रति आजकल के जो भी पार्टीज होती है उनमें कोई ना कोई ब्लैक सीप होता है। ओके, तो समझ आया ब्लैक सीप का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी को शर्मिंदगी महसूस कराता हो। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब रिकॉर्ड समथिंग इन ए रिटिन और प्रिंटेड फॉर्म, मतलब कोई भी रिकॉर्ड हो जिसे हम लिख कर या प्रिंट कराकर सेफ रख लेते हों उसे बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। जिसे ऑफिशियली बनाते हैं। ऑफिशियली का मतलब होता है कोई भी कागज़ होते हैं उसे रिटिन में दिया जाता है या प्रिंटेड कराकर सेफ रखा जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। जैसे आई वांट टू सी इट इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि मैं ऐसे क्या देखना चाहता हूँ, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि मैं कोई इट का मतलब समझ लो कोई लेटर या कोई दस्तावेज हो सकते हैं। ओके, तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब किसी भी चीज़ को रिटिन अवस्था में या फिर प्रिंट करवा कर सेफ रख लेना, ऑफिशियली बनाना, वो होता है ब्लैक एंड वाइट। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक आउट। ब्लैक आउट का मतलब होता है टू फेंट, मतलब बेहोश हो जाना। क्या होता है? बेहोश हो जाना, सुध खो देना, ठीक है। जैसे कि द चाइल्ड्स मदर, बच्चे की माँ ब्लैक्ड आउट हो गई, कब? ऑन सीइंग हिम एट द हॉस्पिटल, बच्चे की माँ बेहोश हो गई बच्चे को हॉस्पिटल में देखकर, ठीक है। तो ब्लैक आउट का मतलब बेहोश हो जाना, टू फेंट। नेक्स्ट है द ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट ए हजार्डस प्लेस। हजार्ड मतलब खतरनाक प्लेस, ऐसा स्थान जो बहुत खतरनाक है, जहाँ पर जाना बहुत ही खतरे से खाली नहीं होता है। जैसे दैट एरिया हैज बीन ए ब्लैक स्पॉट फॉर वेरी मैनी ईयर्स, कई सालों से यह एरिया क्या है, ब्लैक स्पॉट है, यानी कि खतरनाक स्थान बना हुआ है, ठीक है। समझ आया? ब्लैक स्पॉट बोलते भी हैं ये ब्लैक स्पॉट है, इस पर मत जाना, मतलब ये बहुत खतरनाक स्थान है, यहाँ पर नहीं जाना है। ओके, नेक्स्ट है द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। इसका मतलब क्या, बड़ा सा है, थोड़ा समझने में टाइम लगे लेकिन बहुत इजी भी है। जैसे टू एक्यूज अनदर पर्सन ऑफ डूइंग द थिंग्स दैट यू आर गिल्टी ऑफ डूइंग, यानी कि कुछ मतलब ऐसा काम जिसका आपने खुद किया हो और उसका आरोप किसी दूसरे पर लगा देना। समझ आए?
पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक का मतलब क्या, आपने खुद गलती की हो और उसका आरोप किसी को लगा देना। जैसे घर में झगड़ा हो रहा होता है छोटे भाई बहनों में, और मम्मी आ जाए तो क्या करता है, एक होता है जिसने गलती की होगी वो कहेगा इसने ये चीज़ ले ली है, ये इसने ये चोरी की है, तो वो क्या करता है, जिसने खुद किया होता है वो दूसरे पर आरोप लगाता है। उसको बोलते हैं द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लॉक। जैसे कि समझते हैं सेंटेंस से, जॉन एक्यूज्ड मैरी, जॉन ने मैरी पर आरोप लगाया, क्या लगाए, ऑफ बीइंग, जॉन ने एक्यूज किया मैरी पर आरोप लगाया, क्या लगाया, ऑफ बीइंग अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी मतलब ऐसा जिसका कोई मतलब जो ट्रस्टवर्दी ना हो, जिस पे ट्रस्ट ना किया जा सके, ठीक है। बट इफ इट वाज लाइक द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, सिंस ही इज हैज बीन कॉट लाइंग टू हर प्रीवियसली। ये लेकिन क्या है, ये आरोप कैसा है, उसके ऊपर गलत है, क्योंकि इससे पहले भी उसको यानी कि ही यानी कि जॉन को पकड़ा गया था, क्या, इससे पहले उससे झूठ बोलते हुए, किससे झूठ बोलते हुए, मैरी से झूठ बोलते हुए पकड़ा गया था। और आज वो उससे ये आरोप लगा रहा है कि तुम तो विश्वास के पात्र ही नहीं हो। तो ये क्या हो गया, ये पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक है। ओके, यानी कि खुद तो गलत झूठ बोलता है और दूसरे पर आरोप लगाता है कि वह विश्वास के पात्र नहीं है। ओके, तो इसे बोलते हैं पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। ओके, नेक्स्ट वन है ब्लैक हार्टेड। ब्लैक हार्टेड का मीन होता है क्रूअल एंड विक्ड, यानी कि क्रूअल यानी कि क्रूर, विक्ड यानी दुष्ट। कैसा होता है, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति, बैड पर्सन जैसे कहते हैं। ही इज ए ब्लैक हार्टेड पर्सन, वह कैसा है, एक बहुत ही दुष्ट पर्सन है, दुष्ट व्यक्ति है। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक एज नाइट। ब्लैक एज नाइट्स मतलब समवेयर वेरी डार्क, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत अंधेरा हो। वैन इट इज हार्ड टू सी एनीथिंग, और वहाँ पर किसी भी चीज़ को देखना बहुत ही मुश्किल हो। ब्लैक एज नाइट मतलब काली रात के समान काला, मतलब रात के समान काला। रात कैसी होती, काली होती है। और जब रात बहुत काली होती है, कभी कभी इतना अंधेरा होता है कि आप खुद को भी देखो ना तो दिखते नहीं हो अगर लाइट ना हो। जैसे कि देखो, वी हैड अनोदर पावर कट लास्ट नाइट, इट वाज एज ब्लैक एज नाइट इज अवर हाउस। क्या हुआ कि लाइट चली गई हमारे घर में रात में, और इतना हमारे घर में अंधेरा था जैसे मान लो कुछ भी देखना बहुत ही मुश्किल हो। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में लाइट चली जाती है और बिल्कुल भी कुछ भी मोमबत्ती भी नहीं होती जलाने के लिए, कैंडल भी नहीं होती है। किसी न किसी के साथ ऐसा घटना घटित हुई होगी, अभी नहीं बचपन में किसी न किसी के साथ होती है। तो तब क्या होता है, हमारा वो दिन और रात कैसी हो जाती है, ब्लैक एज नाइट हो जाती है, कि ऐसा टाइम जहाँ पर इतना अंधेरा, जहाँ पर कुछ भी देखना बहुत ही मुश्किल हो जाए। ओके, अब याद रहेगा ये, यस। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब इंग्लिश में मीनिंग होता है यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बैडली ब्रूस्ड, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से मार मार के उसे कैसा कर देना, मतलब बुरा बता देना, बना देना। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसका मतलब होता है लाल पीला कर देना। क्या कर देना, लाल पीला कर देना। और इसका ब्लैक एंड ब्लू का इसका मतलब होता है बुरी तरीके से किसी को चोट पहुंचाना। ठीक है, मतलब एकदम बैडली काला पील होना। जैसे कि जिम्मीज फेस वाज ब्लैक ब्लू आफ्टर द बॉक्सिंग मैच। बॉक्सिंग मैच के बाद उसका जिम्मी का फेस कैसा हो गया, ब्लैक एंड ब्लू हो गया। देखा होगा कि आपने मूवीज़ वगैरह में जब किसी को मारते आइस के पास तो वो ब्लैक ब्लैक सर्कल से दिखाते हैं ना, तो वही वाला होता है ब्लैक एंड ब्लू। ओके, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ होता है लाल पीला कर देना। समझ आए, ठीक, ओके। नेक्स्ट है ब्लैक आई, मतलब काली आँख। जैसे कि ए ब्रूस नियर वन आई,
किसी की आंखों पर एक काला काला सर्कल बन जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं, अभी पीछे बताया था रिलेटेड वही था, लेकिन वहाँ पर था बुरी तरीके से किसी को मतलब हर्ट करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसी का सर्कल बनाना, बुरा काला आँख के पास काला काला कोई सर्कल हो जाना, चोट होना, ठीक है। तो जैसे रोनी केम होम विद ए हॉरिबल ब्लैक आई, किसकी तरह आया, बहुत ही हॉरिबल भयानक आँख के साथ वो घर आया। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक एज ए स्केलेट। एज ए स्केलेट मतलब यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी डर्टी, ब्लैक एंड दैट विद दैट, ठीक है, किसी भी चीज़ को ऐसे बताना जैसे कि वो बहुत ही गंदी है, और ब्लैक विद डर्ट, और गंदी होने की मतलब धूल के कारण वो बिल्कुल काली पड़ गई है, ठीक है। जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाने के बाद आपका कुछ कपड़े बिल्कुल गंदे हो जाते हैं और काले पड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रंस हैंड्स एंड क्लॉथ्स वर एज ब्लैक एज ए स्केलेट वैन दे वर प्लेइंग इन द फील्ड, जब वो प्लेइंग कर रहे थे तब उनके कपड़े और हाथ कैसे थे, ऐसे मान लो कि बिल्कुल डर्ट के कारण बिल्कुल काले पड़ गए थे, ठीक है, बहुत ही गंदे हो गए थे, ठीक। नेक्स्ट है एंड लास्ट भी है शायद आज का, हाँ लास्ट है, ब्लैक ब्लैक वॉल समवन, यानी कि टू एक्सक्लूड समवन सोशली या रिजेक्ट, किसी को क्या कर दिया जाए कि सामाजिक तौर से बाहर निकाल दिया जाए, ब्लैक वॉल कर दिया, जैसे द ब्लेजर्स ब्लैक बॉल द कपल फ्रॉम द विलेज फॉर देयर सिंस, जो ब्लेजर्स गांव वाले थे उन्होंने कपल को उनके पापों के लिए गांव से बाहर कर दिया, ब्लैक ब्लैक बेल्ट कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया। ओके, तो ये हो गया ब्लैक वॉल्स। ओके, आई होप आपको ब्लैक से रिलेटेड जितने भी इडियम्स थे वो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कलर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।